ये जो है ना जितने भी बीजेपी के आदमी चिल्ला रहे थे ना, सब अब जो है ना बिल्कुल ठंडा डाउन हो गया। मैं पत्रकार, आप कांग्रेस के चुप्पी साधे हुए हैं, कांग्रेस के आदमी जो है, आप कांग्रेस बताइए, मैं अभी भी आपके सामने दहाड़ रहा हूँ, मिमिया नहीं रहा हूँ, दिल से नहीं, दिल से। अरे भाई कहा जा रहा है कि 400 पार का आंकड़ा पार नहीं। वो पूरी 7 जने मिलके लड़े, पूरी पार्टियां एक साथ मिलके लड़ी है, मोदी जी अकेले लड़े, उसके बाद भी मोदी जी की जीत हुई है। और 100, अब मैं भी आज एक व्यक्ति हूँ, 100 व्यक्ति में से मैं 100 को खुश नहीं कर सकता हूँ। ये भाई साहब जितना खुश हो रहा है, हारने के बाद भी इतना खुश हो रहा है, बताओ। सुनिए, आप हारे हैं ये लोग। कहाँ गए भाई, कहाँ हार गए? 240 ले रखी हमने, आप 99 ले रखे हो। 240 ज्यादा होता है, 99 कि 292 293 हैं, 293 हैं एनडीए के। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? वो 400 बार का नारा लगाता था यहाँ पे, कौन लगाता था? बीजेपी वाला लोग। सही है। आप कौन से वाले हैं, ये ऐसे नहीं बात करते। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हम तो कांग्रेस को वोट दिया था। कांग्रेस को वोट दिए हैं। अच्छा, क्या आपके हिसाब से कांग्रेस की सरकार सीटें कितनी आई हैं? जितना भी आना तो जितना भी आना था, यही तो गजब है। बीजेपी अगर जीत भी किया ना, हमारा कोई दुख नहीं है। सही है। क्यों? जो 400 बार नारा लगा था ना, उसमें तो थप्पड़ लग गया उसका। नीतीश जी आपके साथ उन्होंने समर्थन पत्र मोदी जी के समर्थन में दे दिया। किसने दे दिया? नीतीश कुमार जी ने। कहाँ लिखित रूप में दिया है क्या? अरे वो लोटे हैं यार, कहीं भी लुढ़क जाते हैं। अभी आप ही लोटे कह रहे हैं। हाँ, वो लुढ़क जाते तो हैं। फिर क्यों फिर नीतीश कुमार जी के चरण चुम्बों के पड़े हो कि नीतीश जी आ जाइए? सोनिया गांधी जी कल से फोन कर रही हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने करा तो मोदी जी ने तो मोदी जी का तो फोन ही नहीं उठाया। ऐसा है, ये मीम और फीम पे मत चलिए। मोदी जी के साथ मीटिंग भी हो गई है, आपकी जानकारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, बीते दिन लोकसभा 2024 चुनाव के परिणाम आ गए हैं और लगातार अब राजधानी दिल्ली में बैठक हो रही है कि किसकी सरकार बनेगी। सभी दल एक साथ बैठ के बैठक कर रहे हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली के लाल किला पर मौजूद हैं और ये वही लाल किला का एरिया है जहां पर हर जगह से लोग आते हैं। तो सीधा लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो परिणाम आया उस पर खुश हैं या नहीं। क्या बोलिएगा जो परिणाम आया है? परिणाम जो आया है, देश की जनता ने जो देश दिया है, वो सर माथे पर है और सरकार बना रहे हैं। सबसे ज्यादा दुखी किया है अयोध्या का परिणाम। देखिए सुनिए, ये तो जब त्रेता में अयोध्या भगवान राम की नहीं हुई तो कलयुग में कैसे हो जाती? तो उसमें कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। क्यों दुख क्यों नहीं? क्योंकि राम मंदिर है। सुन लीजिए, दुख क्यों नहीं है? अतीत में रह करके जीना नहीं सीखना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। भविष्य की वर्तमान में जिएंगे, हमेशा सुखी रहेंगे और भविष्य के लिए कर्म करेंगे। तो भविष्य की चिंता करते हैं हम। ये जो बीत गया वो बीत गया। नहीं, कहा जा रहा है कि सरकार नहीं बन पाएगी, लोग अपना बहुमत नहीं ला। अरे मैडम, आप छोड़ दीजिए ना, आप 9 तारीख का या 8 तारीख का इंतजार कीजिए जब मोदी जी शपथ लेंगे कि। बाकी आप बताइए ना, बताइए और कौन है 99 सीट लेकर के उछलने वाले? वो 99 वाले जो 15 सालों में 44, 52 और 99 तक पहुंचे, वो उछल रहे हैं। कौन उछल? नाम लीजिए ना। कांग्रेस, राहुल गांधी जी। सरकार बनाने की बात कर रहे, नीतीश कुमार को ऑफर मिल रहा है। सुनिए, ऑफर यही तो है, जो गठबंधन उनके जो 40 जोड़ करके बहुमत नहीं ला पाए, 240 नहीं ला पाए, अब वो सोच रहे हैं कि 2-4 और कोई मिल जाए तो हम सरकार बना लें। अगर मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार बना ले। ऐसा क्यों चाहते? मैं चाहता हूं क्योंकि उन्हें भी ये पता चल जाएगा, जो देश की जनता को इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया 1 लाख रुपए महीने का, देके दिखाओ। ये कह रहे हैं कि 4 भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, 4 लॉलीपॉप दिखाया था 15 लाख का। 1 लाख का ही है। ये जो है ना जितने भी बीजेपी के आदमी चिल्ला रहे थे ना, सब अब जो है ना बिल्कुल ठंडा डाउन हो गया। मैं पत्रकार, आप कांग्रेस के चुप्पी साधे हुए हैं, कांग्रेस के आदमी जो है, आप कांग्रेस बताइए, मैं अभी भी आपके सामने दहाड़ रहा हूँ, मिमिया नहीं रहा हूँ। दिल से नहीं, दिल से। अरे भाई, चेहरे से, शक्ल से आदमी का पता लग जाता है। शकल से तो वो पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। भी हिला दिया क्या? 99 सीटें हुई, 99 सीटें हुई तो हिला दिया। अरे भाई, 2 सीटों पे
किया? दो सीटों पे चुनाव लड़कर आ रहे हैं, एक सीट उसमें से भी कम हो जाएगी वायनाड वाली, तो 98 पे ही रह जाएंगे। टेंशन ना लो। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिला दिया। राहुल गांधी तो इतना डर गए थे कि अमेठी से खुद नहीं लड़े। भले ही स्मृति ईरानी हार गई, मुझे उसका भी नहीं, मगर राहुल गांधी में इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी पूर्व सीट पे लड़के देख लेते। उन्हें पता था कि वो हार जाएंगे, भले ही उनकी जगह कोई और जीत जाता, जैसे किशोरीलाल शर्मा जी जीत गए, परंतु राहुल गांधी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस सीट ने उन्हें 20 साल दिए, 2004 से लेकर के 2019 तक का टाइम दिया, उस सीट को वो टेक ओवर नहीं कर पाए। खुद में इतनी गट्स नहीं थे कि लड़ सकते थे उसमें। खुश है क्या कि इतनी सीटें आई हैं इंडिया गठबंधन? इनके कहने का मतलब है जैसे एक इंसान के, जैसे घोड़े के मैदान में जो घोड़े दौड़ाता है ना, जैसे टांग टूट जाते हैं, फिर भी घोड़े वाला पता क्या कहता है, मेरा टांग सही है घोड़े का। आप कहना क्या चाहते डायरेक्ट? कहने का ये है। अरे भाई हमारी तो 240 आई हैं, आप 99 पे हो। अरे आपकी टांग जुड़ी हुई है 99 पे, मुझे ये बताइए मित्र, बताइए ना, 99 लेकर के आपकी टांग जुड़ी हुई है, 272 चाहिए होते हैं। जो दावा का सुन लीजिए, 272 ज्यादा होता है। अगर दावा होता है ना, जैसे हाँ ये काम मेरे से ही होगा, तो एक चीज अलग होता है। आप प्रभु आपकी इंडी गठबंधन ने भी बोला था हम 295, तो भाई साहब हम तो 400 की बजाय 240 पे तो रहे। नहीं, आप कह रहे हो 240 भी नहीं पहुंच पाए। भाई आप तो पप्पू, पूरा गठबंधन ले आप तो 240। आप क्या बोलोगे उनको? पप्पू बोलोगे, क्या बोलोगे आप बताओ? राहुल जो पप्पू है तो बोल, हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? आप ही खुद बोल रहे हो पप्पू, आप खुद बोल रहे हो। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अरे तो फिर पप्पू आप बोलो, पप्पू क्या है बताओ? फिर आप कहना क्या चाह रही हैं तो बताइए ना। आप खुश हैं क्या इतना ज्यादा सीट आए? तो खुश नहीं है रहेंगे बताओ? सीट आया, खुश हैं। 328 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 99 आया है। क्या कह रहे हैं? बहुत है। बहुत है। आप इनका, अगर आप इनका विनिंग मार्जिन देखें तो 50% भी नहीं है, 30% के आसपास के मार्जिन पे ये खुश हो रहे हैं। 30% नंबर ला करके बंदा खुश हो रहा है। इतनी सीट आ गई तो आपको क्या लग रहा है वो पीएम बन जाएगा कोई उसमें क्या? क्यों नहीं बने? कौन बनेगा, कौन है उसके लायक बताइए ना। ये भाई साहब जितना खुश हो रहा है, हारने के बाद भी इतना खुश हो रहा है, देखिए बताओ। सुनिए, आप हारे हैं ये लोग। कहाँ गए भाई? कहाँ हार गए? 240 ले रखी है हमने, आप 99 ले रखे हो। 240 ज्यादा होता है 99? 292 293 हैं, 293 है एनडीए की। बोखला गया। मैं बौखला नहीं गया, मैंने भाजपा की बात की है, मैंने भाजपा की बात की है। जो है ना संतरी जो है ना खराब कर रखा है सब बीजेपी वाले को। कौन हार कौन रहा? तुम सरकार बना के दिखाओ। अरे प्रभु नहीं है इनके बस की बात, ये सिर्फ गाल बजा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है इनके बस की, टेंशन मत लो। अरे नहीं, इधर है भाई साहब, इधर है। ये कह रहे हैं कि हार गए, जो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा बोलते थे वो हार गए हैं। सरकार किसकी बन रही है? अबे भाई एक बात सुनिए मैडम, आप बताइए, आप इनकी बात छोड़। इतनी हल्ला मच रहे थे मोदी जी से लेके इनकी जो पार्टी के लोग भी 400 का दावा कर रहे थे। मैं तो देख रहा 400 कहाँ से देख रहा हूँ मैं तो। हम तो दावा तो कर रहे थे, आप तो 295 का भी दावा नहीं कर पा रहे थे। हार गया। 75 का भी दावा नहीं। अच्छा, एक सेकंड। बोलो कब बोले? अरे कर रही थी मैडम, दावा तो हर पार्टी कर रही थी। इनको पूछो, इनके जो पप्पू हैं वो भी तो दावा कर रहे थे कि हम 300 लाएंगे। इनके पप्पू कितने लाए? इनके पप्पू 99 पे फेल हो गए, वो भी दावा कर। ये कह रहे हैं कि हार गए। कहीं नहीं हारे, किसने कहा हार गए? सरकार हमारी बन रही है। मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, लोकसभा भंग हो गई, घटक दलों की बैठक हो गई, सभी ने मोदी जी दे दिया, सभी ने दलों ने मोदी जी को अपना नेता चुन लिया है। एनडीए के सभी दलों ने, घटक दलों ने नेता चुन लिया है। पप्पू कहाँ है? पप्पू बताओ, अभी तो पप्पू का कुछ हुआ ही नहीं। आज ही इनके घटक दल का जो एक वो अपना उद्धव ठाकरे है, उसने आने से मना कर दिया। झटका है ये। 11 सीट, 10 या 11 सीट लेकर के उन्होंने राहुल गांधी को पीएम मटेरियल मानने से इनकार कर क्या बोलिएगा? ये राहुल गांधी इतना बड़ा झटका देने के बाद भी इन लोगों को होश अभी सही नहीं हो रहा है। फिर भी अच्छा, आप किस बिहार पे बोल रहे हैं? मतलब अभी ना तो कोई शपथ लिया है, ना तो किसी की सरकार बन रही है। आप इतनी देखो ना, नया उबा आके इनको कैसा पछाड़ दिया। अगर 52-56 साल का युवा होता है तो फिर तो मेरा तो आज जन्म हुआ है। मैं तो अभी 35 साल का ही हूँ। मैं तो 35 साल का हूँ भाई। अगर वो 56 साल के होकर के, जबकि भूल जाते हैं कि भारत में 60 साल में पेंशन हो जाती है, और वो अगर 56 साल में युवा है। मोदी जी 60 साल में पेंशन। तो देखिए लगातार यहाँ पे ये लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, और कोई खुश है, कोई ना खुश भी है। जो रिजल्ट आया है उस पर क्या बोलेंगे? हम खुश हैं ना। आप लोग खुश हैं? किसके पक्ष में खुश हैं? मोदी जी के पक्ष में। मोदी जी के। हाँ। लेकिन कहा जा रहा है कि 400 पार का आंकड़ा पार नहीं। वो पूरी 7 जने मिलके लड़े, पूरी पार्टियां एक साथ मिलके लड़ी है। मोदी जी अकेले लड़े, उसके बाद भी मोदी जी की जीत हुई है। और 100, अब मैं भी आज एक व्यक्ति हूँ, 100 व्यक्ति में से मैं 100 को खुश नहीं कर सकता हूँ।
उसमें से 30 व्यक्ति नाराज ही रहेंगे हमेशा। विपक्ष अब मजबूत दिख रहा है कि नहीं? सुनिए, इतना ज्यादा विपक्ष होना चाहिए मजबूत, मेरे हिसाब से विपक्ष होना मगर चाहिए। एक चीज है मैं आपको बता दूं, ये जो विपक्ष है ना, ये 6 महीने विपक्ष का इंडी गठबंधन बना रहे तब की बात कीजिए, 6 महीने बना रहे तब की बात कीजिए। और दूसरा, हमारा तो लक्ष्य अटल था, लक्ष्य अटल है, लक्ष्य अटल रहेगा। वोट कमल था, वोट कमल है और वोट कमल रहेगा। हम बदलने वाले नहीं हैं। कौन है भाई साहब? पीछे आगे आइएगा, आगे आइए। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे पहले वो 400 बार का नारा लगाता था यहाँ पे, हैं? कौन लगाता था? बीजेपी वाला लोग। सही है। आप कौन से वाले हैं? ये ऐसे नहीं बात करते। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हम तो कांग्रेस को वोट दिया देखो। कांग्रेस को वोट दिए हैं। अच्छा, क्या आपके हिसाब से कांग्रेस की सरकार सीटें कितनी आई हैं? सीट जितना भी आने तो जितना भी आना था, यही तो गजब है। बीजेपी अगर बीजेपी अगर जीत भी किया ना, हमारा कोई दुख नहीं है। सही है। क्यों? जो 400 बार नारा लगा था ना, उसमें तो थप्पड़ लग गया उसका। 400 पार तो नहीं कर पाया ना। 400 पार की बात कर रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, अभी 29 बाकी है। आप और दूसरा एक चीज और बताइए कि इसके अलावा 4 राज्यों में विधानसभा भी हुए थे, जहां 3 में ना एनडीए की सरकार है, जिसमें 3 में एनडीए की सरकार है। अरुणाचल में और उड़ीसा में भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पे बनाई है। दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली में जो 7 सीटों पर रिजल्ट आया उस पर क्या बोलिए? दिल्ली में तेज होता है, लोकसभा में जो आता है, कौन आ रहा है? विधानसभा में जीतता है। जीतता है। आप पता नहीं आप लोग कैसे कुछ भी बोल रहे सुनिए, हैं। मैं बताऊं, दिल्ली का पांडुरंग खूब ड्रामा किया कि मेरा शुगर बढ़ रहा है, मेरा कीटोन बढ़ रहा है, मगर दिल्ली की जनता ने उसको ऐसा इंजेक्शन दिया कि बोला तू बाहर मत आ, अंदर ही रह। छोटा पौआ जो होता है ना, उसको बोला आपको बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, आप अंदर ही ठीक हैं। दिल्ली की सेहत के लिए आप अच्छा तभी है। अब परिणाम आप लोगों ने देख लिया, अब इंतजार किस बात का? मोदी 8 या 9 तारीख का है, जब मोदी जी शपथ लेंगे और कहेंगे मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं विधि के द्वारा स्थापित भारत की सहिष्णुता और अखंडता की रक्षा करूंगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जो परिणाम आए उसमें एन फैक्टर जुड़ा है, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जी। अगर ये दोनों लोग हट जाते तब तो ये लोग अपनी सरकार। सुन लीजिए, आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि इन दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में समर्थन पत्र दे दिया है। नीतीश जी का भरोसा कैसे कर सकते? सुन लीजिए, नीतीश जी ने ही कहा था ना, देखिए सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है, जो परिणाम आए हैं, जो परिणाम आए उससे आप मैं लोग आपको बताता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखो 292 सीटों में ये नीतीश कुमार यादव वो हमारे पक्ष में आने वाले हैं। अब ये हल्ला काटने से कोई मसला नहीं। ये भी तो वही कह रहे हैं ना, ये भी तो वही कह रहे हैं। क्या कह रही है? ये भी तो कह रहे हैं कि आप किसको समर्थन देते? मैं कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को देते। सुन लीजिए, इनकी गलतफहमी है कि आने नीतीश जी आपके साथ उन्होंने समर्थन पत्र मोदी जी के समर्थन में दे दिया। किसने दे दिया? नीतीश कुमार जी ने। कहाँ लिखित रूप में दिया है क्या? अरे वो लोटे हैं यार, कहीं भी लुढ़क जाते हैं। अभी आप ही लोटे कह रहे हैं। हाँ, वो लुढ़क जाते तो हैं। फिर क्यों फिर नीतीश कुमार जी के चरण चुम्बों के पड़े हो कि नीतीश जी आ जाइए? सोनिया गांधी जी कल से फोन कर रही हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने करा तो मोदी जी ने तो मोदी जी का तो फोन ही नहीं उठाया। ऐसा है, ये मीम और फीम पे मत चलिए। मोदी जी के साथ मीटिंग भी हो गई है, आपकी जानकारी। आप लोग कितने खुश है परिणाम आने से? आप लोग बहुत खुश है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की सरकार। मोदी जी की सरकार बनेंगे तो खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो आंकड़ा आया है, सारे लोग मिल करके भी कुछ नहीं कर पाए। हम लोग तो इतने खुश हैं कि सारे लोग एक कौरव और पांडु की सेना की तरह हो गई। बिल्कुल सारे लोग मिल करके उतना वो नहीं कर पाए कि मोदी जी ने अकेले सबको वो कर दिखाया। कहीं से तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो परिणाम आए हैं उस पर लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। जय हिंद।